अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। तमाम दुनिया भर में सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत सारे प्यार, अकीदत और बहुत सारी दुआएं। जी, आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं इमरान खान साहब की ख़बर के हवाले से। अच्छी ख़बर है, जब से इमरान खान साहब गिरफ़्तार हुए हैं, 5 अगस्त को उनकी गिरफ़्तारी हुई। सितंबर, अक्टूबर और अब तकरीबन सवा 2 महीने हो गए हैं उनके ज़ाती मुआलिज से मुलाकात नहीं हुई थी। आज उनकी जनाब उनके ज़ाती मुआलिज से मुलाकात हुई और डॉक्टर जनाब उस्मान यूसुफ साहब ने जो आकर रिपोर्ट दी है और उन्होंने सहाफ़ियों से जो गुफ्तगू की है, तो उनका कहना ये था कि वो उनकी तफसीली मुलाकात हुई है और उन्होंने मुआयना भी जाकर किया, उनका मेडिकल तिब्बी तौर पर उनको देखा भी है। तो ही इज़ टोटली सेटिस्फाइड, उनका जी मैं मुतमईन हूँ और वो मुझे ना सिर्फ ज़हनी और जिस्मानी दोनों तरह से वो पहले से मुझे ज़्यादा सेहतमंद नज़र आए। तो उनका कहना था जी कि थॉरली मैंने उनका चेकअप किया है और इससे पहले जब इमरान खान साहब को गोलियां लगी थी तो उस वक्त उन्हें वो वर्जिश नहीं कर पा रहे थे, तो इस वजह से उनका वज़न थोड़ा सा बढ़ गया था। लेकिन अब वो कहते हैं जी जेल में आकर चूँकि वज़न कम हुआ है तो वो बैलेंस हो गया है और नाउ ही इज़ ऑल राइट। तो उन्होंने उन तमाम जनाब शकूक व शुबहात की बातें जो पहले फैलाई जा रही थी उसकी नफ़ी की, क्योंकि पहले आकर अलामती तौर पर एक हम सलमान सफदर साहब ने कहा था कि वो गुस्से में थे। गुस्से को उन्होंने डिस्क्राइब करते हुए कहा था कि इमरान खान का आज ब्लड प्रेशर ज़्यादा था। हालांकि वकील ने उनका ब्लड प्रेशर थोड़ी चेक करना था, उस पर र्यूमर्स फैलाई गई कि इमरान खान तो शायद बीमार हैं, कमज़ोर पड़ गए हैं और इस किस्म की बातें की। लेकिन जनाब उनके जो ज़ाती मुआलिज ने उन सब चीज़ों को क्लियर कर दिया। वो कहते हैं जी हाँ, अलबत्ता उनको थोड़ा सा हाजमे का मसला है, एसिडिटी का उन्होंने खुद भी बताया था, क्योंकि उनको एक्सरसाइज नहीं करने दी जा रही। तो इस पर डॉक्टर उस्मान यूसुफ साहब कहते हैं कि मैंने कुछ टेस्ट एडवाइस किए हैं और उन्हें कुछ मेडिसिन भी लिखी हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब की जो बहन है अलीमा खान साहिबा, उन्होंने भी जनाब इस हवाले से गुफ्तगू की है। वो कहते हैं जी हम मुतमईन हैं, उनकी सेहत बेहतरीन है और इस वक्त चूंकि सेहत बेहतरीन है, अगर उन्हें खुदा न खास्ता कल कुछ अचानक कुछ होता है तो उनका उसकी प्रीवियस कोई हिस्ट्री से नहीं ताल्लुक होगा, वो उनका सडन कोई मसला होगा अगर वो करते हैं, तो अब तक वो ठीक है। और नेक्स्ट वो कहती हैं कि जी इमरान खान साहब ने मुझे कहा है कि आइंदा मेरी सेहत पर कोई गुफ्तगू ना की जाए कि मुझे जेल में क्या सहूलतें हासिल हैं, क्या सहूलतें हासिल नहीं हैं, इस पर कोई गुफ्तगू ना की जाए, बल्कि मैं अपनी कौम की बात करना चाहता हूँ। और सबसे ज़्यादा मुझे जो परेशानी है वो उन लोगों की है जो इस वक्त गिरफ्तार हैं। इस हवाले से अलीमा खान साहब ने मज़ीद भी कुछ कहा। उनका कहना यह था कि अजीब सा साइफर मामला है कि मुद्दई तो बिलावल जरदारी को होना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त के वजीर खारजा थे, लेकिन राना सनाउल्लाह की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज हुआ, यानी वजारत दाखिला ने यह मुकदमा करवाया। यह अजीब सी सूरत हाल है। और इस पर जनाब बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब ने भी गुफ्तगू की है और उनका कहना यह था कि ये साइफर केस तो बिल्कुल बनता ही नहीं है। एक जनाब लीडर को, पॉपुलर लीडर को गलत तौर पर जेल में बंद किया गया है। दूसरी तरफ आज एक केस की समाअत थी, वो ये थी कि पीटीआई की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उसमें उन्होंने कहा था कि जो इमरान खान के खिलाफ मुकदमा है उसे खारिज किया जाए। वो जनाब फिर वही केस, अगेन वो केस जनाब जस्टिस आमिर फारूक के पास आया, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। और चीफ जस्टिस साहब के हवाले से आपको मालूम है कि पीटीआई बारहा वो कह चुकी है कि जस्टिस आमिर फारूक उनका केस ना सुना करें, किसी भी और जज के हवाले कर दें। लेकिन एक मरतबा फिर जस्टिस आमिर फारूक ने ही वो केस सुना और इसमें जो वकील थे वो सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब थे। तो उन्होंने खोसा साहब से कहा जी कि आप कहें तो मैं ट्रायल रोकने और इखराज मुकदमे की जो 2 दरखास्तें हैं उनको यकजा कर देते हैं। तो इस पर जनाब बैरिस्टर लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि ठीक है जी वो बिल्कुल कर दें, लेकिन एक रहे कि 17 अक्टूबर को इसकी समाअत, उससे पहले इसे फिक्स करें, उससे पहले इस केस को सुने। तो उनका जनाब कहना था कि 17 तारीख को, 17 अक्टूबर को क्या होने वाला है। तो इस पर सरदार लतीफ़ खोसा का कहना यह था कि बड़ी मज़गी होने वाली है, उस दिन फ़र्द जुर्म आयद होगी और इससे पहले हम चाहते हैं कि कम से कम उस बात का फैसला हो जाए कि ये काबिल समाअत है भी सही या नहीं है, इसको जनाब आगे बढ़ाया जा सकता है या नहीं बढ़ाया जा सकता। बहरहाल चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा जी मैं इस पर ऑर्डर करूँगा और 17 से पहले करूँगा। अब आपको मालूम है कि वहाँ से किस किस्म का रिलीफ आता है वो आप सारी समझते हैं, उस पर मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है।
कि अगर उस रिलीफ से उसको टेक्निकली कोई फ़ायदा नहीं होना तो वो रिलीफ लाजमी आएगा, और अगर उससे रियल रिलीफ है, उसे बाकी जनाब यूज़फुल किस्म का रिलीफ है, तो फिर ऐसा नहीं हो सकेगा। ये तो जनाब इमरान खान साहब के हवाले से बात थी। अगली बात करते हैं जनाब, एक अहम तरीन मामला हमारे यहाँ जो रोज़मर्रा के मामलात होते हैं वो ये है कि 75 रुपए का नोट जश्न आज़ादी 14 अगस्त के मौके पर यह जारी किया गया था। 75वां यौम आज़ादी जब मनाया जा रहा था, तो अब जनाब जब दुकानदारों को ये 75 रुपए का नोट दिया जाता है तो वो लेने से इनकार कर देते हैं। इस हवाले से लोगों में बड़े खदशात पाए जाते हैं, और बहुत सारे लोगों ने मशहूर भी कर दिया कि ये 75 रुपए का जो नोट है वो काबिल अमल नहीं है, इस वक्त काबिल इस्तेमाल नहीं है, और इसकी कानूनी हैसियत ख़त्म हो गई है। तो एक एजाज़ी तौर पर इस किस्म की जनाब बातें हमारे र्यूमर्स फैलाए गए, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर और इवन मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी, लेकिन ये बातें फैलाई गई। लेकिन अमली तौर पर जनाब जब हम किसी से नोट लेते हैं या देते हैं तो वो इस पर रिजर्वेशन शो करता है। तो इस हवाले से जनाब स्टेट बैंक ने आज बाकायदा एक अलामिया जारी किया है। उन्होंने कहा जी 75 रुपए का नोट भी बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे बाकी 100, 50, 10, 20 जितने भी है 5,000, 5,000 के नोट हैं, बिल्कुल उन्हीं की तरह है। उनकी बिल्कुल उसी तरह अहमियत है और उसको बिल्कुल ख़त्म नहीं किया गया, और ये हुकूमत पाकिस्तान की ज़मानत पर जारी किया गया है, और हर शख्स इसको लेने का भी मजाज है और इसे दिया भी जा सकता है, किसी बैंक में जमा कराया जा सकता है, किसी बैंक से वसूल भी किया जा सकता है। तो ये हमारे यहाँ जनाब जो आम रोज़मर्रा की एक रिजर्वेशंस थी वो स्टेट बैंक ने ख़त्म की है। आखिरी बात हम जनाब करते हैं जनाब मरियम नवाज साहिबा, चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं मुस्लिम लीग नून की, उनके बेटे जुनैद सफदर साहब ने अपनी अहलिया आयशा सैफ को तलाक दे दी। एक बड़ी खबर थी और इस पर जनाब बड़ी ले दे भी हो रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि जनाब ये इस खबर को ज़्यादा ना पेश किया जाए। इसकी तस्दीक खुद जुनैद सफदर साहब ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे की है। उन्होंने कहा जी मैं तस्दीक करता हूँ कि हमारी तलाक हो गई है, और इस तलाक के बाद उम्मीद है कि हम दोनों को सुकून मिलेगा, और मैं चाहता हूँ कि हमारी ख़ानदान की प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए, और इस पर मज़ीद मैं कोई गुफ्तगू नहीं करूँगा। और मैं उस खातून के लिए यानी साहब का अहलिया के लिए उन्होंने नेक ख्वाहिशात का भी इज़हार किया है। आपको याद है कि ये आज से 22 महीने कबल ये बड़ी धूमधाम से ये शादी हुई थी 2021 में। 12 से 14 दिसंबर तक ये दुबई में और लंदन में और कतर में इसकी तकरीबात होती रही थी। ये जो आयशा हैं जनाब, ये साहिबजादी हैं सैफुर रहमान साहब की। सैफुर रहमान एक बुनियादी तौर पर सनतकार भी रहे हैं, लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी पहचान है वो ये है कि वो एक जो मियां नवाज शरीफ का दूसरा दौर हुकूमत था 1997 से 2000 तक, इसमें वो एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन लगाए गए थे। और ये वो पहला दौर था कि जिसमें एहतसाब ब्यूरो को यानी नैब को अपने मुखालफिन के खिलाफ बदतरीन तरीके से इस्तेमाल किया गया, और लोगों को तशद्दुद किया गया, जाली मुकदमात कायम किए गए, उन्हें बेजा हिरासत में रखा गया। और चूंकि उस वक्त जो मसाइल थे वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान थे, तो नून लीग ने पहली मरतबा पीपल्स पार्टी के खिलाफ खुल्लम खुल्ला सियासी दुश्मनी करते हुए उसे बदतरीन इंतकामी निशाना बनाया था। ये वही मौका था कि जब आसिफ जरदारी साहब को गिरफ्तार किया गया था, और जब वो एक दिन अदालत लाए गए थे तो पता चला उनकी जुबान काट दी गई है, और एक मरतबा उनके लब सी दिए गए थे बाकायदा सुई के साथ। यानी इस किस्म की उस वक्त सूरत हाल हुआ करती थी। और उस वक्त सैफुर रहमान साहब को एहतसाबुर रहमान भी कहा जाता था। बाद में जब 2012 में पीपल्स पार्टी का दौर हुकूमत आया तो उसमें जनाब उन्होंने सैफुर रहमान के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई की। ये रेडको के नाम से उनकी एक एंटरप्राइजेज और उनकी एक कंपनी है, ग्रुप ऑफ कंपनीज है, उसके जनाब वो मालिक हैं। लेकिन ये उसके बाद कतर ही शिफ्ट हो गए और अभी तक वो कतर में मुकीम है। उनका कतर के जो शहजादे हैं उनके साथ उनकी बिजनेस पार्टनरशिप है, और पाकिस्तान में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो सैफुर रहमान साहब और कतरी शहजादों के दरमियान उनके म्यूचुअल पार्टनरशिप से बनाए गए हैं। तो इस हवाले से जनाब आसिफ जरदारी साहब दावा भी करते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आया था कि सैफुर रहमान मेरे पांव पड़ गया था और उसने कहा था कि मैंने आपसे बहुत ज्यादती की, मुझे माफ़ कर दिया जाए। तो बाद में सैफुर रहमान साहब सेनेटर भी बनाए गए मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और बाद में उनकी आपस में रिश्तेदारी हो गई। 2001 में सैफुर रहमान साहब की बेटी आयशा से मरियम सफदर
मरियम नवाज़ जिन्हें कहा जाता है, उनके बेटे जुनैद सफदर से उनकी शादी हुई और इस हवाले से बड़ी चहमगोइयाँ की जाती हैं। उन्होंने जो इंस्टाग्राम पर उस वक्त तस्वीर जारी की थी और बड़ी धूमधाम से, बल्कि जनाब उस वक्त हमजा शहबाज ने बाकायदा एक तकरीब में गाना भी गाया था। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने भी उस हवाले से एक जनाब गाना गाया था और बड़ा मशहूर था कि जनाब ओ साथी रे ओ मेरे हमनवा, इस किस्म का, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, इस किस्म का गाना भी बड़ा वायरल हुए थे और बड़ी खुशियां मनाई जा रही थी। लेकिन उससे जो पहला जनाब कॉन्सेप्ट शुरू हुआ कि जब तस्वीर बनाई गई दूल्हा दुल्हन और दूल्हे की माँ की, तो उसमें लग रहा था कि जो दुल्हन की माँ है वो ज़्यादा खूबसूरत है और दुल्हन इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। इस हवाले से बड़ी मीम्स भी बनाई गई और बहुत सारी बातें भी की गई हैं कि पाकिस्तान की जो खूबसूरत सास हैं वो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा हैं, उनके मुकाबले में उनकी जो बहू हैं वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। और इसी तरीके से पाकिस्तान के जो खूबसूरत ससुर हैं वो शाहिद अफरीदी के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और उनके जो दामाद हैं शाहीन शाह अफरीदी वो शायद इतने ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, वो ज़्यादा स्मार्ट हैं। तो ये 2 साल भी शादी नहीं चल सकी। और एक बात तो है कि ये लोग कह रहे हैं ना जी आजकल के जनाब इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है वो मकाफात अमल है, तो ये भी शायद कोई मकाफात अमल है। इमरान खान पर बहुत ज़्यादा कीचड़ उछाली गई और उन्हें कहा गया कि जो शख्स अपनी बीवी को नहीं संभाल सकता वो मुल्क को क्या संभालेगा। फिर उन्हें जनाब उनकी सूरत हाल ये है कि उनकी बीवी को पिंकी पीरनी, पता नहीं क्या क्या अलकाबात से नवाजा गया। जब इमरान खान साहब ने रेहाम खान से शादी की तो उस वक्त भी बहुत कुछ बातें की गई कि जनाब ये यूथियों की नई अम्मा आई है, जनाब ये आई है, और इस किस्म की उनके लिबास पर और बहुत सारे तनकीद की गई। लेकिन आजकल वही हल्के जो मुस्लिम लीग नून के हैं वो कहते हैं नहीं जी जुनैद सफदर की तलाक पर कोई गुफ्तगू ना की जाए, ये उनका ज़ाती मामला है। हालांकि ये उस वक्त बात की जा रही है जब इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को बाकायदा उनके वारंट जारी हो चुके हैं और उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। क्यों? जो आपने जनाब शादी दुरुस्त नहीं की, आप ये जनाब, हालांकि जो तलाक देने वाला है उसे एतराज़ नहीं है, जिसकी तलाक हुई वो कहती है कि मेरी 9 महीने पहले तलाक हो चुकी थी। लेकिन जो हमारे जनाब इस वक्त हुक्मरान हैं वो कहते हैं नहीं, जिन्हें इनको इस केस में भी गिरफ्तार किया जाए, और उन पर बाकायदा केस चल रहा है और पेशियां भुगत रही है बीवी, और उस पर एतराज़ है कि जनाब दौरान इद्दत आपने निकाह किया है। हालांकि उस पर मुफ्ती भी फतवा दे चुके हैं कि दौरान इद्दत भी निकाह हो जाए तो उसका अजाला सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप बाद में तजदीद निकाह कर लें। लेकिन उनको बाकायदा फौजदारी मुकदमात में उनको घसीटा जा रहा है और उनको इसमें भी सज़ा देने की या बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब वही सूरत हाल सामने आ गई है। लेकिन सवाल पैदा होता है कि आखिर ये तलाक हुई क्यों? इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ हो रही हैं और कहा जा रहा है कि शायद उस बच्ची जो आयशा है उनका जो जुनैद सफदर के साथ शादी जिसके बाद हुई तो उन्हें मुसलसल इस बात के ताने दिए गए कि वो खूबसूरत नहीं है, और ये आगाज़ शादी के वक्त ही हो गया था। और यही सूरत हाल शायद वो कहते हैं कि इसकी किसी न किसी हद तक इस तलाक की जो ज़िम्मेदार हैं वो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा भी हैं। इस हवाले से भी उनको मतऊन किया जा रहा है। तो जनाब इस पर मज़ीद बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं होनी चाहिए? एक ख़बर है, और ख़बर जब आप एक सियासतदान बन जाते हैं तो फिर आपकी जो ज़िंदगी होती है वो आपकी ज़ाती ज़िंदगी भी लोगों के लिए ख़बर बन जाती है। लेकिन बहरहाल उसमें इस हद तक भी आगे नहीं जाना चाहिए कि जिस हद तक जनाब मोहतरमा रेहाम खान साहिबा चली गई थी। आपको याद होगा कि वकार ज़का के प्रोग्राम में के इंटरव्यू में उनसे ये पूछा गया कि जनाब आपके पहले शौहर भी थे और बाद में दूसरे शौहर भी हैं। उन्होंने बताया कि ज़्यादा इसमें जनाब एक्सपीरियंस और ज़्यादा जनाब उसमें आप बिहाइंड द रूम जो है ना कौन लोग थे। तो इस किस्म के घटिया सवाल भी किए गए जिसमें इमरान खान की तज़हीक करने की कोशिश की गई। तो मेरा कहना यह है कि जहां आप जुनैद सफदर और उसकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से बात नहीं कर सकते तो बुशरा बीबी भी कोई सियासी ज़िंदगी नहीं गुजार रही, उन पर भी बात नहीं होनी चाहिए और उनको भी बख्श देना चाहिए। तो जनाब ये अब तक की मेरी गुजारिशात थी। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।